जय माँ दुर्गे। आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उसका हर संकट हर लेना। भक्तों, 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत ये चीज़ें हटा दें। घर में यह चीज़ें होती हैं, वहाँ माता रानी कभी भी प्रवेश नहीं करती। यह वस्तुएं आज ही तुरंत ही फेंक दें। अगर आपने इन चीज़ों को अपने घर से अभी तक नहीं हटाया है तो दुर्गा माँ कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी और इस नवरात्र में व्रत रखने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। दुर्गा माँ जी हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्र में दुर्गा माँ पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारने जा रही हैं और शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है और ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा जी का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है, तो ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा जी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही कल्याणकारी और अच्छा होता है। भूलोक पर जीवन सुखमय हो जाता है और इस दौरान दुर्गा माँ जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की हल्की पूजा से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। भक्तों, इस वर्ष में आने वाले शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम है और ना एक भी दिन ज़्यादा है। इस बार पूरे 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा होगी। माँ दुर्गा जी की विशेष आराधना पूजा इस दौरान की जाएगी और इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को खत्म होंगे। ऐसे में माँ दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक और साथ ही अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:52 से लेकर 3 दोपहर 12:04 से लेकर 7:02 तक रहेगा। उत्तम मंगलकारी और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा एक मनुष्य पर आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो भी मनुष्य शारदीय नवरात्र आने से पहले अपने घर से इन चीज़ों को हटा देता है तो ऐसे घरों में माता रानी जी का आगमन अवश्य ही होता है। ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। ऐसे घर में बरकत भी हमेशा बनी रहती है, घर की उन्नति होती है। ऐसे घर पर सदैव पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। माता रानी ऐसे घर की झोलियाँ खुशियों से भर देती है। इसीलिए नवरात्र आने से पहले तुरंत ही हटा दे अपने घर से यह तमाम चीज़ें। आपको साक्षात दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद और वरदान भी मिल जाएगा। आपकी पूजा सफल होने लगेगी कि आने वाली पीढ़ियाँ भी धन पर राज करेगी अगर आप माता रानी के आने से पहले ये घर से चीज़ें हटा देंगे और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करेंगे। अब माता रानी की अगर आप मन से पूजा करते हैं तो माता रानी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। लेकिन भक्तों, शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अगर इन बातों का आप ध्यान इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले नहीं रखते हैं तो भले ही आप शारदीय नवरात्र के 9 दिन का व्रत रख ले, पूजा पाठ कर ले, दुर्गा माँ जी के जयकारे लगा लें, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। भक्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख लें, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लो तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्र का अपने आप में एक विशेष और ख़ास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्र पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि होती है। तो इस बार की जो नवरात्र आने वाली है वह शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि होती है क्योंकि भक्तों, इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है और माँ शेरा वाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में एक चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा भक्तों कि शारदीय नवरात्र का समय हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस नवरात्र की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसीलिए चाहे आप शारदीय नवरात्र के दौरान व्रत रखें या व्रत ना रखें, लेकिन इन 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको दुर्गा माँ जी का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा
कि एक बार माता रानी आपसे रुष्ट हो गई तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर बर्बाद हो सकता है, आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्र के दौरान आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है और जिसकी जानकारी हम आगे की वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं जो कि बहुत सरल है तो आप ही के नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्र के दौरान दुर्गा माँ जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। जरूर ही आपको दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए कि शारदीय नवरात्र के बारे में सनातन वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है कि इस दौरान दुर्गा माँ जी अपने भक्तों के घर पर जरूर ही वास करने आती है। चाहे आप व्रत रखें या फिर आप व्रत ना रखें, तो यह एक ऐसा समय होता है जब दुर्गा माँ जी आपके द्वार पर जरूर आती है। और इस दौरान आप दुर्गा माँ जी की पूजा पाठ करते हो तो दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है, चाहे वह नौकरी संबंधित हो या धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो, या कैसे भी आपकी इच्छा हो, तो वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर पूरी हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस बार शारदीय नवरात्र यानी कि 3 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप माता रानी का नाम जप कर देखिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह वीडियो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, दुर्गा माँ की कृपा से आप इस साल धनवान बन जाए, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ दुर्गे, जय माता दी। पहले हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता देते हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर पर वेद पुराणों के अनुसार ले आते हैं और इनका उपाय इस शारदीय नवरात्र के दौरान दुर्गा माँ जी की पूजा में करते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो या फिर चाहे व्रत ना रखा हो, तो आपको दुर्गा माँ जी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। सदैव दुर्गा माँ जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले आपको लेकर अपने घर आना है वह है घंटी। आपने बिल्कुल सही सुना भक्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और व्रत ना रखें तब भी आप दुर्गा माँ जी की पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा माँ जी की पूजा कभी भी मौन रख कर के नहीं की जाती। जितनी देर भी आप दुर्गा माँ जी की पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्गा माँ जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज़ है जो नवरात्र शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है, वह है शंख। देखिए भक्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में भी शंख का प्रयोग हो जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं तो इससे आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता है। जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है उस घर की बरकत हमेशा बनी रहती है, उस घर की हमेशा उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्र के 9 के 9 दिन आप शंख का इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। तो भक्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके पड़ोसी, अड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू करवाए या फिर आपके ऊपर कोई दोष है उसका प्रकोप खत्म हो जाए, तो एक काम कीजिएगा कि नवरात्र शुरू होने से पहले एक त्रिशूल जरूर ही खरीद के ले आइए और आपके घर पर जहाँ भी दुर्गा माँ की चौकी लगाई जाए उसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। और जब नवरात्र बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जा करके दुर्गा माँ जी के मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आपने इतना उपाय सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए भक्तों,
दुर्गा माँ जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे तो वह भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी मनुष्य त्रिशूल स्थापित करके उसको दुर्गा माँ के मंदिर में दान कर देता है तो फिर दुर्गा माँ जी की कृपा दृष्टि से उस मनुष्य पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भक्तों, इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्र के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी दुर्गा माँ जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको दुर्गा माँ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में और वेद पुराणों में बताया गया है कि दुर्गा माँ जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठने वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो भक्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय आप शारदीय नवरात्र के दौरान कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो शारदीय नवरात्र के दौरान आपको करने से बचना चाहिए। बहुत से ऐसे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपके घर पर अगर अंडा है या फिर अंडे की ट्रे रखी है तो भक्तों, तुरंत ही नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको हटा दीजिए। जहाँ पर भी आपका अंडा रखा हुआ था, अंडे की ट्रे रखी हुई थी, वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। दुर्गा माँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर पर अगर कोई मनुष्य जो है वह नवरात्र के दौरान अंडा बना रहा है तो भक्तों, इससे भी आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्र शुरू होने से पहले अंडा या फिर अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल हटा देना है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि नवरात्र के दौरान अपने घर पर दारू या फिर बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ा पाप हमारे वेद पुराण में बताया गया है। भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा। नवरात्र के दौरान आप इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, ना ही आप तामसिक भोजन का सेवन कर सकते, ना ही आप अपने घर में लहसुन प्याज तक रख सकते हैं। अगर आपके घर में दारू बियर रखी हुई है तो उसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। जहाँ भी ये चीज़ें रखी हुई है वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल या फिर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना भक्तों हो सकता है कि दुर्गा माँ जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह से दुर्गा माँ जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएगी। तीसरा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या फिर ख़राब हो गई है तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, उसमें या फिर सेल डाल दीजिए या फिर चालू कर दीजिए। इसी प्रकार से नवरात्र शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा अगर भगत अपनी माँ के आने से पहले घर पर गोमूत्र का छिड़काव करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो माँ खुशी खुशी घर में प्रवेश करती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जय माता दी। माता रानी आप पर अपने मेहर बरसाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपका हर बिगड़ा काम बनाए। जय माता दी।